अच्छा, स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस सर। ये मुझे कंफर्म कर दो। स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस सर, नजर आ रही। ठीक। यस सर, नजर आ रही। लास्ट टाइम हमने ज्वाइन किया था, वो किया था टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट में। हमने किया था। पहले तो हमने देखा था कि टेंजेंशियल एक्सिस क्या होता है और नॉर्मल एक्सिस क्या होता है। इसको डिफाइन करने के बाद हमने टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट वेलोसिटी के भी निकाले थे और एक्सेलरेशन के भी निकाले थे। वो मैंने डेरिवेशन लास्ट टाइम करवाई हुई थी और मैंने बताया भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। क्या नाम है, ये डेरिवेशन जो है, जॉइंट पे हमने रिजल्ट एक्सेलरेशन का निकाला था। वो क्या निकाला था, अंडर रूट ये मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन की AT स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर, जिसमें AT क्या टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है एंड AN क्या नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। सिमिलरली हमने वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट्स निकाले थे, एक था टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक था नॉर्मल कंपोनेंट। खैर ये डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये जो है लास्ट लेक्चर की चीज़ थी। आज हमने जो करना है बेसिकली, आज हमने रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट को डील करना है। सिमिलरली जैसे हमने टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स को डील किया था वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के, आज हम डील करेंगे रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। खैर ये स्टार्ट करने से पहले मैं पहले आता हूँ न्यूमेरिकल्स पे, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सटेंसिव टॉपिक है। तो इसके लिए मुझे कंटिन्यूसली टाइम चाहिए। तो ये वाली अभी ऑलरेडी 15 मिनट गुजर चुके हैं, तो वो फिर बीच में रह जाएगा, तो फिर मेरे लिए मसला होगा। तो पहले हम न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, वो करने के बाद इस टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली सबसे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले ये जो है, ये डिफरेंट जो है कंपैरिजन है रेक्टिलिनियर एंड कर्वीलिनियर मोशन में डिफरेंट फार्मूला। अब लाइक जो है स्पीड की मैं बात करूं तो रेक्टिलिनियर मोशन में हम क्या लेते थे, v इज इक्वल टू डी बाई टी। ठीक है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अगर वेलोसिटी लो तो वो क्या था, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, यहाँ पे हम एंगुलर वेलोसिटी लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपल जो लीनियर उसकी वेलोसिटी थी वो ले रहे होते थे। इसी तरह एक्सेलरेशन है, हम कर्वी लीनियर मोशन में क्या कर रहे होते हैं, हम एंगुलर एक्सेलरेशन लेते हैं। ये फार्मूला उसका डिफरेंट है जो रेक्टिलिनियर में। सिमिलरली काइनेमेटिक इक्वेशंस जो हमने निकाली थी, ठीक है, वो हमने जो प्रूव भी की थी, तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, और काइनेमेटिक जो इक्वेशंस इन केस ऑफ कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है, वो ये है। उसमें वेलोसिटी लीनियर की जगह हम कौन सी वेलोसिटी यूज करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक हो गया। सिमिलरली हम जो डिस्टेंस यूज करते हैं वहाँ पे, यहाँ पे हम रेडियन में हम उसका एंगल यूज करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हम एक्सेलरेशन यूज करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन में, वहाँ पे हम एंगुलर एक्सेलरेशन यूज करेंगे। तो ये बेसिकली डिफरेंस है इनके। ये बेसिकली एफएससी का कॉन्सेप्ट है, कोई नई चीज़ नहीं है। एफएससी में भी ये चीज़ें हम करके आए हैं। और मैंने एक और चीज़ बताई थी कि कर्वीलिनियर मोशन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि इंडिपेंडेंटली लेट्स सपोज एक्स और वाई एक्सिस है, हम 2D में डील कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल जो है ना मोशन को डील कर रहे हैं। तो हम x एक कंपोनेंट और y कंपोनेंट जो है उसको अलग अलग इंडिविजुअली वैलिडेट करेंगे, और इन दोनों कंपोनेंट्स पे हम जो है रेक्टिलिनियर मोशन की जो काइनेमेटिक इक्वेशंस है वो लगाएंगे अलग अलग इंडिविजुअली। ठीक हो गया, ये इस तरह भी कर सकते हैं। खैर हम जो प्रैक्टिकल यूज है कर्वीलिनियर मोशन का, वो क्या है कि लेट्स सपोज ये जो एंड वाली एग्जांपल, ये इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे कि कोई लेट्स सपोज कार रेसिंग गेम है, जो है ना रेस लगी हुई है, या लेट्स सपोज कार एक सर्कल में मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में। सी पॉइंट वो है जहाँ पे कार रेस्ट पे, और यहाँ से इसने मूव करना स्टार्ट किया। तो एक्सेलरेशन के जो है ना ये दो कंपोनेंट्स होंगे जो मैं पहले बता चुका हूँ ऑलरेडी। एक्सेलरेशन का एक नॉर्मल कंपोनेंट होगा, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, इसका मैं प्रूव भी करवा चुका हूँ। ठीक है, इसी तरह वेलोसिटी का एक नॉर्मल कंपोनेंट होगा, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा। वेलोसिटी कहाँ पे एक्ट करती है, वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, जो पाथ है उसके टेंजेंट पे एक्ट कर रही होती है। वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द टेंजेंट होती है उस पाथ पे। ठीक हो गया।
एक्सलेरेशन की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट नहीं होती। ठीक हो गया, ये भी बता चुका हूँ। सिमिलरली एक एग्जांपल क्या है कर्वीलिनियर मोशन की, लेट्स सपोज बाइक जो है जंपिंग कोई गेम है, ये रैंप है, बाइक आया पीछे से, रैंप, ये कोई पॉइंट ए है जहाँ पे बाइक जो है जिस पॉइंट से उसने जंप करना है, ठीक है। इस तरह जो बाइक फॉलो करेगा पाथ को, वो क्या है, पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा। अब इस केस में क्या हो रहा है, बाइक एक तो हॉरिजॉन्टली भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, और दूसरा बाइक जो है वो वर्टिकली भी डिस्टेंस कवर कर रहा है। हॉरिजॉन्टली कैसे डिस्टेंस कवर कर रहा है कि ये आगे की तरफ यहाँ तक आ रहा है, और वर्टिकली कैसे कर रहा है कि साथ वो इस पॉइंट पे था और अब पॉइंट बी पे आ गया, तो ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है, वर्टिकली भी डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन भी हो रहा है और वर्टिकल मोशन भी हो रहा है। सिमिलरली ये कोई लेट्स सपोज सैक है, मतलब गनी सैक है, वो आपने ऊपर से यूं फेंकी, वो होती हुई रैंप से यूं गिरी, ये जो पाथ बना हुआ, ठीक है, ये वाला पाथ, इसमें भी यही सीन हो रहा है कि एक तो वो वर्टिकली भी डिस्टेंस कवर कर रही है और एक हॉरिजॉन्टली भी डिस्टेंस कवर कर रही है इस डायरेक्शन। ठीक हो गया, तो ये कर्वीलिनियर मोशन का प्रैक्टिकल यूज है। अच्छा, अब आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। वो जो हमारा लास्ट टॉपिक है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अभी छोड़ देंगे, वो टॉपिक कवर करूंगा इसके बाद, फिर उसके बाद वो न्यूमेरिकल करेंगे। वैसे जो बाकी 4 न्यूमेरिकल हैं उनमें हम आते हैं। अच्छा, कुछ चीजें याद रखनी है। याद क्या रखनी है न्यूमेरिकल करने से पहले, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दूं। हमने काइनेमेटिक इक्वेशंस पढ़ी थी, वो 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस यहाँ पे यूज होंगी, उसको आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। हमने प्रूव भी की हुई है, एफएससी में भी करके आए हुए हैं। एक काइनेमेटिक इक्वेशन है वी एफ स्क्वायर, ठीक है, वी एफ स्क्वायर यानी फाइनल जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर, ठीक हो गया, प्लस 2 ए एक्स एफ माइनस एक्स ए, ये लिखी भी हुई है स्लाइड, ठीक है, एक्स आई, ठीक है। ये एक रिलेशन है काइनेमेटिक इक्वेशन, एक ये वाली यूज होनी है, ठीक हो गया। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 into xf माइनस xi, ये इनिशियल डिस्टेंस है जब बॉडी रेस्ट पे, ठीक है, जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ, तो ऑब्वियसली उस वक्त 0 ही होगी ये वैल्यू, ठीक है। लेकिन लाजमी नहीं है कि हम बिल्कुल ओरिजिन से ही वो स्टार्ट करें, कोई बीच में भी हम कोई पॉइंट ले सकते हैं जहाँ से हम स्टार्ट करें कि ऑलरेडी बॉडी जो है ना पहले मोशन में था, लेकिन हमने जिस पॉइंट को कंसीडर किया इनिशियली वो ऑलरेडी कोई डिस्टेंस कवर कर चुका था। खैर, एक हम यूज करेंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। एक हम यूज करेंगे इसमें x इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली जो भी हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना होगा या वर्टिकल डिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है, तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। ये इनिशियल जो है वो पोजीशन है बॉडी की, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये टाइम जो बॉडी ले रहा है, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुनोगे इसके बाद मेरा, ठीक है, तो वो लेक्चर सुनने से पहले आपने ये 3 इक्वेशंस को पहले देखना है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स में आना है और फिर न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस करनी है। तो ये 3 इक्वेशंस पहले 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज होंगे, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशंस का पता होना चाहिए। आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, पहला मेरा न्यूमेरिकल क्या है, सिंपल से न्यूमेरिकल्स है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं। तो
प्रैक्टिस करनी है जस्ट आपने। तो आज मैं इंशाल्लाह असाइनमेंट भी अपलोड कर दूंगा। ये मोस्ट प्रोबेबली हमारी लास्ट असाइनमेंट ही होगी। इसके बाद एक और लेक्चर है, मतलब एक चैप्टर और है मैंने पढ़ाना है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये असाइनमेंट लास्ट ही होगी। और क्विज भी मैं नेक्स्ट वीक इसी चैप्टर में से लूँगा, ठीक है। वो भी मैं CR को इन्फॉर्म कर दूंगा। खैर, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम आगे चलते हैं। प्रॉब्लम 1 जो है हमारा, वो क्या है? अच्छा, तो कहते हैं एट एनी इंस्टेंट द हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ बैलून शोन बिलो इज डिफाइंड बाय x इज इक्वल टू 8 + RT फीट। ये r हम इग्नोर करते हैं इस केस में। मैंने बताया था ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस है कि आप अपना रोल नंबर ऐड करोगे अगर मैं कोई टास्क देता हूँ। तो फिलहाल मेरी जो x की वैल्यू है वो क्या है? वो है 8t यूनिट क्या? फीट। ठीक हो गया। तो जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है बैलून की, वो क्या है? वो फंक्शन है टाइम का। वो क्या फंक्शन है? टाइम का। यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक हो गया। ये हॉरिजॉन्टल जो पोजीशन है ये वाली, ये क्या है? इट इज फंक्शन ऑफ टाइम। विद द पैसेज ऑफ टाइम हॉरिजॉन्टल पोजीशन भी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, चेंज हो रही है। ठीक हो गया। एक तो चीज ये इसने मुझे दे दी। दूसरी चीज वो बता भी दिया उसने कि टी जो है वो सेकंड्स में। ठीक है। इफ द इक्वेशन ऑफ पाथ इज, यानी कि ये जो पाथ कवर कर रहा है ये बैलून जो यहाँ से रिलीज हुआ और यूं करके जा रहा है, ये ट्रेजेक्ट्री है बैलून की। ठीक है, यूं करके बैलून जा रहा है, ये पाथ फॉलो कर रहा है। ये पाथ जो फॉलो कर रहा है तो उसकी जो वर्टिकल वाई एक्सिस पे, ठीक है, अगर मैं वाई एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस लेता हूँ तो जो वर्टिकली डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो क्या है? किसके इक्वल है? वो इक्वल है x² + 10 के इक्वल है। ठीक है, वो फंक्शन है किसका? x का। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा था वो किसके इक्वल था? वो 8t के इक्वल। ठीक है, और वर्टिकली वो कितना कवर कर रहा है? वो x² / 10। ठीक हो गया। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन व्हेन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। बताना क्या है? एक तो वेलोसिटी बतानी है, उसका मैग्नीट्यूड बताना है वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, और दूसरी दो चीजें क्या बतानी है? इनकी डायरेक्शन भी बतानी है। ठीक हो गया। तो सिंपल स्टार्ट करते हैं। इस फिगर को मैं कॉपी करके आगे भी ले जाता हूँ ताकि जो है आगे मसला ना। पहले मैंने आपको बताया था मोशन हमारे पास जो है, हम इस चैप्टर में दो डील कर रहे हैं। एक काइनेमेटिक मोशन है, सॉरी रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है। अब ऑब्वियसली मैं इसी पार्ट को पढ़ रहा हूँ तो ये मुझे पता है कर्वीलिनियर मोशन है, लेकिन आपको ये भी इसका एक मार्क्स होगा। जब न्यूमेरिकल करोगे तो एक मार्क इसका होगा कि आपने आइडेंटिफाई करना है मोशन कौन सा है। तो ये सबसे पहला पॉइंट लिख दिया कि मोशन कौन सा है? कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है, काइनेमेटिक है या कर्वीलिनियर मोशन है, ये चीज लाजमी मेंशन करनी है व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल। ठीक हो गया, ये चीज लाजमी मेंशन करनी है, ये कर्वीलिनियर मोशन। अच्छा, के बाद x मुझे गिवन था, किस क्या था? x 8t। ठीक हो गया। y भी मुझे गिवन था, x फंक्शन था टाइम का, y क्या था? x² / 10। ये दो चीजें मुझे गिवन थी। डेटा मतलब मुझे गिवन है fps यूनिट्स। ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड। आंसर भी ऑब्वियसली मैं निकालूंगा फिर fps। या तो पेपर में मेंशन होगा कि आंसर जो है वो mks में दो या SI यूनिट में निकालो या इसी में निकालो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। तो ज़्यादा सूटेबल यही होता है अगर ये ना बताया जाए कि आंसर की यूनिट क्या रखनी है, तो आप जिस यूनिट्स में आपको डेटा गिवन है आप आंसर भी उसी यूनिट्स में निकालो। खैर, ये बता दिया जाएगा कि आंसर
इस यूनिट में चाहिए। अच्छा जी, ये तो था रिक्वायर्ड डाटा। न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करो तो सेक्शंस बना लो, रिक्वायर्ड डाटा, सॉरी जो रिक्वायर्ड डाटा है, इसके अलावा गिवन डाटा क्या है। ठीक है, ये गिवन डाटा है। खैर, रिक्वायर्ड क्या है, v वेलोसिटी निकालनी है, मैग्नीट्यूड उसका जब टाइम क्या है 2 सेकेंड्स। सेकंड, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी व्हेन टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। थर्ड क्या है, थर्ड में हमने निकालना है एक्सेलरेशन निकालनी है जब टाइम क्या है 2 सेकेंड्स। और फोर्थ क्या है, डायरेक्शन, ऑब्वियसली उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पूछी उसने व्हेन टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। अच्छा, अब मुझे x गिवन था, ठीक है 80। अब मुझे पता है कि वेलोसिटी जो है वो क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt, लिखा भी हुआ है, ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो v मैंने लगा दिया क्योंकि मुझे जो ये मैं किससे डील कर रहा हूँ, x क्या है, x बेसिकली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है। तो वेलोसिटी, ऑब्वियसली वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे। अब ये मेरा स्ट्रेट लाइन में मोशन तो नहीं हो रहा ना, अब मेरा मोशन जो हो रहा है वो यूं करके हो रहा है, एक उसमें वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी एक vx कंपोनेंट होगा और एक vy कंपोनेंट होगा वेलोसिटी। खैर, वेलोसिटी होगी तो यूं अलोंग द टेंजेंट, ठीक है, तो कंपोनेंट्स उसके दो, x इज इक्वल टू 80 है, वेलोसिटी का फार्मूला लगा दिया, vx इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। तो dx की जगह, ये x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 80, ठीक है। और डेरिवेटिव जब लिया 8t का तो क्या आया, t का डेरिवेटिव क्या आएगा, 8 कांस्टेंट बाहर आ गया, t का डेरिवेटिव 1, ठीक है। तो vx इज इक्वल टू 8 फीट पर सेकेंड। तो vx कितनी आ गई मेरे पास, 8 फीट पर सेकेंड। अब दूसरा मेरे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट गिवन था, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में, वो क्या था, y इज इक्वल टू x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब y इज इक्वल टू x स्क्वायर, x की वैल्यू मुझे ये गिवन है 80, तो मैंने यहाँ पे x की जगह 80 पुट कर दी, ठीक हो गया। तो जब मैंने इसको पुट किया और इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आंसर आया, 6.4 t स्क्वायर, ठीक है, 6.4 t स्क्वायर। अब मुझे पता है कि वेलोसिटी जो है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है, तो dy डिवाइडेड बाय dt, यहाँ पे dx डिवाइडेड बाय dt हुआ था क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को डील कर रहे थे, यहाँ पे dy डिवाइडेड बाय t हुआ है क्योंकि अब हम वर्टिकल कंपोनेंट को डील कर रहे हैं, ठीक है। तो vy इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय dt। तो y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, जो भी ये वैल्यू निकाली है y की जगह यहाँ पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। जब इसका डेरिवेटिव लिया 6.4 कांस्टेंट था, बाहर आ गया, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो 2 मल्टीप्लाई 6.4 12.8 और t 7 मल्टीप्लाई हो गया, तो vy किसके इक्वल आ गया, 12.8 फीट पर सेकंड। यहाँ पे मसला हो वहां पे मुझे रोक के क्वेश्चन कर लें, ठीक हो गया जी। साथ मुझे बताते जाओ, कोई साथ बोला करे, मुझे पता हो तो सुन भी रहे हो। vx 8 फीट पर सेकंड और vy 12.8, फंक्शन किसका, टाइम का भी, फीट पर सेकंड। vy और vx मैंने इसको भी सॉल्व किया, आ गया। आवाज आ रही है ना, यस सर। हाँ बोला करो, साथ साथ बोला करो, यस सर। साथ साथ बता दिया करो। अच्छा, अब मेरे पास vx मैं भी पीछे निकाल चुका, vx 8 था, ठीक है, और vy भी मैं पीछे भी फाइंड कर चुका, क्या आया 12.8 t। अब मुझसे पूछा क्या गया था, मुझसे पूछा गया था वेलोसिटी निकालनी है, कब, जब टाइम क्या हो 2 सेकेंड। अब क्योंकि vx किसके इक्वल था 8 फीट पर सेकेंड, तो वो तो है ही कांस्टेंट, फंक्शन ही नहीं है किसी चीज का, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यही है 8
फीट पर सेकेंड। वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी 12.8 टी, जो भी पीछे निकाली 12.8 टी। अब मुझे पूछा गया कि जब टाइम 2 सेकेंड्स हो तब निकालो वेलोसिटी का कंपोनेंट। तो यहाँ पे मैंने टी की जगह क्या पुट किया 2 सेकेंड्स। तो जब टी की जगह 2 सेकेंड्स पुट किया तो मेरे पास वी वाई क्या आ गया 25.6 फीट पर सेकेंड। ठीक हो गया जी। अब ओवरऑल वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे और अंडर रूट ले लेंगे, टोटल वेलोसिटी क्या होगी। तो वैसे वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ तो मैग्नीट्यूड के लिए ये फार्मूला। ठीक है, इधर से आगे तो वी एक्स मेरे पास क्या है 8 फीट पर सेकेंड कर दिया, वी वाई क्या है 25.6 पुट कर दिया, सॉल्व किया तो आंसर मेरे पास आ गया 26.8 फीट पर सेकेंड। तो पहली चीज मैंने निकाल ली कि वेलोसिटी मेरी कितनी आई 26.8 फीट पर सेकेंड। दूसरी चीज उसने पूछी थी डायरेक्शन। डायरेक्शन सिंपल, हम क्या करेंगे tan इनवर्स, ठीक है, वी वाई डिवाइडेड बाय वी एक्स, ये भी फार्मूला पता है हमें। ठीक हो गया, तो वी वाई मेरे पास 25.6 है और वी एक्स क्या है 8। जब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास एंगल कितना आ गया 72.6 डिग्री। एंगल आ गया 72.6 डिग्री। ठीक हो गया, मतलब ये कि उसने मुझसे पूछा था ना जब टाइम क्या हो 2 सेकेंड्स हो, यूं करके पाथ बन रहा था। ठीक हो गया, तो वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है यूं करके, जो ऊपर बनी भी हुई है। वेलोसिटी यहाँ पे ऐसे मैंने ये वाली फिगर रफ सी बनानी है और इस तरह लिख देना है वेलोसिटी क्या है 26.8। ये ऐसे आ रही है, ये फिगर बनी है ना, ये बेसिकली यही वो पाथ पूरा ऐसे पीछे से आ रहा है, यहाँ से वो उसका पाथ स्टार्ट हुआ यूं का। ठीक है, क्योंकि अलोंग द टेंजेंट इस पाथ के वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट ऑफ द पाथ। ठीक है, और वेलोसिटी का जो ये एंगल निकला वो विद हॉरिजॉन्टल, यानी यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल अगर मैं ड्रॉ करूँ एक्सिस, तो ये वाला जो एंगल है वो कितना निकला 72.6 डिग्री। ठीक हो गया, यहाँ पे अगर मैं यूं ड्रॉ करूँ तो ये यूं करके एंगल जो है, फर्स्ट जो चीज़ थी वो मैंने इसमें फाइंड कर ली है। अब वो चलते हैं हम इसकी सेकंड जो रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, अब आपने निकालनी है एक्सेलरेशन। कर देते हैं। अच्छा, अब एक्सेलरेशन निकालनी है तो एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक ए एक्स एक वाई। ठीक हो गया जी, एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट, यानी एक अलोंग द एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस। एक्सेलरेशन होता है किसके इक्वल, एक्सेलरेशन इक्वल होता है dv बाय dt, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के। अब जब ए एक्स कंपोनेंट होगा तो यहाँ पे x लग जाएगा, और जब ए वाई कंपोनेंट होगा तो यहाँ पे y वाली वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक हो गया, यही चीज हुई है, ये ए एक्स के लिए, ये ए वाई के लिए। अब वी एक्स और वी वाई कहाँ से आए जी, वो पीछे आप निकाल चुके हैं पिछली स्लाइड में। ठीक है, वी एक्स 8 फीट और वी वाई 12.8 टी। ठीक है, ये पीछे निकाल, खैर यहाँ पुट किया, वी एक्स की जगह मैंने ये 8 पुट कर दिया, 8 कांस्टेंट है तो ए एक्स के आ गया 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक हो गया, ए वाई की आई वाई में जो वी वाई है उसकी जगह मैंने पुट कर दिया 12.8 टी। इसका जब मैंने डेरिवेटिव लिया मेरे पास क्या आंसर आया 12.8 फीट पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है 0। ठीक हो गया, और आपकी जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसमें क्या है एक्सेलरेशन
12.8 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। और इस इन पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी में याद रखना जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है ना वो रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, ये जो कोर्स ऑफ ट्रेजेक्टरी है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो क्या रहती है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए हम यहीं रखेंगे इसको, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, जब वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसका क्या मतलब हुआ, एक्सेलरेशन जीरो होगी ना। जब वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो, दैट्स व्हाई ये एक्स क्या आया, जीरो, क्योंकि हमने क्या इसमें कॉन्सेप्ट लिया कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी सिर्फ चेंज होती है इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल वाई एक्सिस। ठीक है, और वेलोसिटी जो क्या कहते हैं वर्टिकल वेलोसिटी है वो चेंजेस बाय 9.8 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड। ठीक है, वर्टिकल कितनी चेंज हो रही होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड। है सिंपल। इसमें क्या मैंने पुट किया, वी एक्स की जगह 8, वी वाई की जगह दिस वन, सॉल्व किया, ये आ गया। यार मुझे तो निकालना था टोटल एक्सेलरेशन, तो वो क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, जिसका वेलोसिटी में किया, यहाँ पे पुट किया, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, 12.8 फीट पर सेकेंड। ठीक हो गया। अब मैग्नीट्यूड तो आ गई, डायरेक्शन वही tan इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स। ठीक हो गया। तो यहाँ जब पुट किया, क्योंकि एक्स जीरो था, तो समथिंग ओवर जीरो, इंफिनिटी, tan इनवर्स इंफिनिटी 90 डिग्री। ठीक हो गया। तो ये 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बैलून है इसकी एक्सेलरेशन जो है वो किस डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन क्या है, ये बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री आ गया ना। अगर यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूँ लाइन की जगह मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो ये बिल्कुल यूं कर, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है ना। तो ये देखो, ये लाइन और ये लाइन के दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, और मैग्नीट्यूड कितनी है, 12.8 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 1। टाइम अभी खत्म हो जाएगा तो हम स्टेटमेंट को देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है जी, प्रॉब्लम नंबर 2 में वो कहता है एक ट्रैक डिजाइन हुआ है, ये एक ट्रैक है, ठीक है, सच दैट, आवाज आ रही, आवाज आ रही है, यस सर, यस सर, कासिम कासिम बात बोल रहा है, यस सर, बाकी इंजमाम आवाज आ रही है, यस सर, अफजाल, यस सर। चलो ठीक है, मैं कहा शायद म्यूट पे लगा के सो नहीं गया। अब एक ट्रैक है, ठीक है, वो डिजाइन मतलब एक हुआ कि राइडर ने जो जंप करना है वो एट 30 डिग्री के, उसका डिजाइन ऐसा है कि जो राइडर जंप करेगा ना यहाँ से, उसका जो एंगल बनेगा विद हॉरिजॉन्टल वो क्या है, 30 डिग्री। ठीक हो गया, ये एंगल क्या है, ये वाला 30 डिग्री। अच्छा, ड्यूरिंग अ रेस चल रही है, यहाँ से पीछे से ट्रैक आ यूं कर, यहाँ आया तेजी से, उसने यूं जंप किया और जंप करके यहाँ पे, ठीक हो गया। ये वो पॉइंट है जहाँ पे वो थोड़ी देर हवा में रहा, ठीक है, जहाँ पे हमने एज्यूम किया वो जीरो होगी उसकी मोशन। ठीक है, खैर ये एंगल, एक बात यहाँ पे वो 30 डिग्री बना रहा है, दूसरी बात कि वो जो टाइम उस एयर में रहा, मतलब एयरबॉर्न टाइम जो था, मतलब जो एयर में वो रहा और उसने कितना टाइम लिया और वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे नीचे आ गया, वो 1.5 सेकंड, 1.5 सेकंड। ठीक है, एयरबॉर्न कितना है वो, 1.5 सेकंड। डिटरमिन क्या करना है, द स्पीड एट विच ही वाज ट्रेवलिंग। एक तो स्पीड बतानी है,
मैंने बताया था उस दिन भी कि वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड ले लो तो वो क्या बन जाती है, स्पीड ही बन जाती है ना, उसकी अगर डायरेक्शन हटा दो। एक तो स्पीड निकालनी है मैंने, at which he was traveling off the ramp and striking the ground। ठीक है, यहाँ से वो गया, रैंप को छोड़ा और ग्राउंड को जो स्ट्राइक किया, स्पीड उसकी बतानी है मैंने, पहली चीज। सेकंड, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही ट्रेवल्स व्हेन लैंडेड एट द ग्राउंड, ये डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, ये जो आर है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। उसके बाद एंड द मैक्सिमम हाइट ही अटेन्ड, ये हाइट उसने कितनी अटेन की, ये इस पॉइंट तक, यानी इस पॉइंट से, ये जो एच है, इस ग्राउंड से यहाँ से उसने ये मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन की, सी पॉइंट तक, ये जो एच, ये बताना है। ठीक है, नेग्लेक्ट द साइज ऑफ बाइक एंड राइडर, हम उसमें साइज ऑफ बाइक और राइडर, जो राइडर है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको हम कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करते। तो रिक्वायर्ड डेटा मेरे पास क्या क्या है जी, पहली बात मुझे पता है ये कौन सा मोशन है, कर्वीलिनियर है। ठीक है, पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी मान रही है ये, कर्वीलिनियर मोशन। एच आर मुझे गिवन है, ठीक है जी, 1 मीटर, ये ठीक हो गया, यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये वाला, ये एच आर, उसको मैंने नाम दे दिया एच आर का। ठीक है, और ये ओवरऑल एच है, यानी सी पॉइंट से लेके यहाँ नीचे तक, ये टोटल एच है। ठीक है, और एच आर क्या है, 1 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाला। ठीक है, नीचे ग्राउंड से लेके जो टॉप ऑफ रैंप है वहां तक की हाइट कितनी गिवन है, 1 मीटर। ठीक हो गया, ये रोल नंबर डिवाइडेड बाय 10, इसको इग्नोर कर दिया हमने। ठीक है, टोटल 1 मीटर, हमने कहा कितनी है, 1 मीटर। थीटा जो मुझे गिवन है वो कितना एंगल गिवन है, वो 30 डिग्री गिवन है, जिसपे वो उसने ट्रैजेक्टरी को फॉलो करना है, और उसका हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल, 30 डिग्री। टी ए बी गिवन है, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का टाइम, एयरबॉर्न टाइम है ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी, मतलब ए से उसने जंप करना है और बी पे उसने लैंड करना है। तो जो टाइम ले रहा है वो जंप करने से लेके लैंड करने तक वो ले रहा है 1.5 सेकेंड। एयरबॉर्न टाइम यानी टी ए बी कितना गिवन है, 1.5 सेकेंड। और साथ हमने इस कैलकुलेशन में जो साइज है बाइक का उसको नहीं कंसिडर करना, ना राइडर को कंसिडर करना, सिर्फ नेग्लेक्ट करना। रिक्वायर्ड क्या क्या, पहली चीज उसने मुझसे पूछी थी, एक तो वेलोसिटी बतानी है, ये एट पॉइंट ए, वेलोसिटी एट पॉइंट बी, यानी जब वो लैंड किया उसने, एक जब वो जंप कर रहा है उस वक्त वेलोसिटी। ठीक है, थीटा बताना है मैंने, यानी एंगल इस पॉइंट पे जब वो करेगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है पॉइंट बी पे। आर क्या था, आर इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही कवर्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वो बताना है। एक्स बी उसको ले लिया, आर इज इक्वल टू क्या कर दिया, एक्स बी, एक्स ए बी भी लिख सकते हैं, एक्स बी भी लिख सकते हैं, एक्स के साथ अपना नाम भी लिख लो, कोई मसला नहीं। ठीक है, साथ डिस्क्रिप्शन दे दो कि ये इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, आर यानी रेंज, आर मीन रेंज। ठीक है, एक्स बी के इक्वल ले लिया, किसी के इक्वल ले लो, एक्स ए बी लिख लो। ठीक है, वो बताना है मीटर्स में, हाइट बतानी है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट कितनी कवर की उसने, तो वो पॉइंट सी पे उसने मैक्सिमम हाइट कवर की, जब पॉइंट सी पे वो था, और वो थी ग्राउंड से इधर नीचे से, ये टोटल हाइट, ये एच बतानी है। एच आर तो मुझे पता है 1 मीटर है। ठीक है, अगर एच आर 1 मीटर है तो एच टोटल क्या होगी। ठीक है, यानी ये अगर हाइट निकालनी हो यहाँ से यहाँ तक, लेट्स सपोज ये y है, तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा टोटल h माइनस एच आर। टोटल h मुझे पता ही नहीं, उसमें से 1 माइनस कर दूंगा तो ये हाइट आ जाएगी। खैर ये आगे यूज होगा कैलकुलेशन में। तो एक तो वेलोसिटी उसने हमसे पूछी थी। ठीक है, ठीक हो गया। उसने दो वेलोसिटी पूछी थी ना, एट विच ही वाज ट्रेवलिंग ऑफ द रैंप एंड स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो ट्रेवलिंग ऑफ द रैंप वाली वेलोसिटी कौन सी है, वी ए, और स्ट्राइकिंग द ग्राउंड वाली कौन सी है, वी बी।
तो ये इसलिए वी और वी बी निकाल रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, अगली वीडियो में टाइम खत्म होने वाला है, तो ये मैं अभी क्लोज हो जाए तो मैं नया आपको लिंक भेज देता हूँ। ठीक है, आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। ठीक है, बस ये नया लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ। ये टाइम बस लेस देन 1 मिनट, ये खत्म हो गया ऑलमोस्ट, इसको एंड ही कर दें।